एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज मैं अपने घर की क्लीनिंग करने वाली हूं। तो मैं आप सबके साथ भी शेयर करने वाली हूं कि किस तरह से मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूं, जो कि मेरा डेली रूटीन रहता है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूं। सबसे पहले मेरी जो स्टार्टिंग होती है, अच्छा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले तो ये जो कपड़े पड़े हैं मैं इन्हें वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ सुबह सुबह ही, ताकि कपड़े भी साथ साथ में धुल जाएँ। तो मेरा ये सुबह सुबह रहता ही है ऑलरेडी कपड़े जो मशीन में धुले हुए हैं इनको मैं डाल देती हूँ। उसके बाद फिर ये कपड़े डालूंगी। अच्छा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा और जो न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो सबसे पहले जो क्लीनिंग मैं करने शुरू करूँगी, तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। सबसे पहले क्लीनिंग मेरी बेटी के रूम में, देखो ये मेरी बेटी का रूम है। तो यहाँ से जो भी चीज़ें होती हैं कि डेली हम इधर से उधर चीज़ें रख ही देते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं क्लीन करने वाली हूँ। तो चलो फटाफट से मैं इस रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी इस तरह से चीज़ें बेढंगे तरीके से पड़ी रहती हैं, मैं उन टेबल को सेट कर लेती हूँ। हाँ, अभी तो फ़िलहाल ये काम मेरी बेटी भी खुद अपना रूम सेट कर लेती है, लेकिन अभी एग्ज़ाम्स वगैरह उसके अभी फ्री हुई है। तो मैंने कहा चलो एग्ज़ाम से अभी फ्री हुई है तो मैं उसको कुछ टाइम के लिए रेस्ट दे देती हूँ। तो इसीलिए इसका सबसे पहले मैं ये जो स्टडी टेबल है इसको क्लीन कर देती हूँ और चीज़ों को सही तरीके से सेट कर देते हैं। अभी बेडशीट तो मैं चेंज नहीं करने वाली हूँ, तो मैं ऐसे ही डस्टिंग करने वाली हूँ, क्योंकि बेडशीट मैं हफ्ते में एक बार चेंज करती हूँ। तो अभी मैंने 3 से 4 दिन पहले ही चेंज करके रखी हुई हैं। तो अब फिलहाल मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। बिटिया का कमरा साफ़ करने के बाद अब मैं बेटू के कमरे में आ गई हूँ और इसे भी हल्का फुल्का डस्टिंग कर लेती हूँ। वैसे आपने देखा होगा मेरे बच्चों के कमरे ज़्यादा गंदे नहीं थे, क्योंकि हमारा सबका उठना बैठना एक ही कमरे में होता है। वो हमारा वाला कमरा है, उसी में ही हम बच्चे भी बैठते हैं और हम भी साथ में ही रहते हैं। ये तो सिर्फ कोविड के चक्कर में, हमें पीछे सबको कोविड हो गया था, उस चक्कर में हमने सेपरेट कमरे बनवाए हैं। अदरवाइज़ हम एक ही कमरे में सारा परिवार रहता था और हमें काफ़ी अच्छा भी लगता था। अभी भी हमारे अलग अलग कमरे हैं, फिर भी हम एक ही कमरे में रहते हैं। तो आप यहाँ, ये रहा मेरा कमरा। इसकी हालत आप देख करके समझ ही रहे होंगे कि इस कमरे में कितनी धमाल मचती है, क्योंकि हमारा सोना उठना बैठना सबका इसी कमरे में होता है। और एसी भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी की बचत भी हो जाती है। एक ही एसी चलाते हैं हम और सारा दिन सब एक ही जगह पर बैठते हैं। हाँ, कहीं स्कूल वगैरह जाना हो, पेपर्स एग्ज़ाम्स ये सब चीज़ें, तो वो तो अलग बात है, लेकिन अगर स्टडी करनी हो तो यहीं पर बैठ करके मैं भी कोशिश करती हूँ कि कम से कम शोर हो, ताकि बच्चों को दूसरे कमरे में ना जाना पड़े और इसी कमरे में हम एक ही एसी चलाएं और उसमें हमारी बिजली की भी बचत हो और हम सब एक साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा भी लगता है। तो बस यही है कि ये वाला कमरे को, और बेडशीट्स वगैरह ना मैंने अभी 4 से 5 दिन पहले ही बिछाई थी। तो बेडशीट मैं हफ्ते में या 10 दिन में एक बार चेंज करती हूँ, डेली नहीं, क्योंकि हमारी बेडशीट सीरियसली गंदी बिल्कुल भी नहीं होती हैं, साफ़ सुथरी ही रहती हैं। तो मैं कम से कम हफ्ता या 10 दिन तक तो चला ही लेती हूँ। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं एक ब्राउन कलर का जो पिलो है, ये मेरी बेटी ने अपना खुद का पिलो वहाँ से लेकर के आई है। वो मेरा पिलो नहीं यूज़ करती है, सबके अलग अलग पिलो हैं। तो इस तरीके से कितने सारे पिलो आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि सबके अलग अलग अपने अपने पिलो हैं और हम सब इसी कमरे में सोते हैं। तो सब सारे पिलो आपको यही नज़र आ रहे होंगे। अगर मैं उठा करके उधर रख दूँगी ना उनके रूम में, तो उनको लगेगा कि मम्मा चाहती हैं कि वो अपने रूम में रहें। तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं इनके पिलो यहीं पर ही रखती हूँ, ताकि इन्हें समझ में आए कि इनको यहीं पर ही बैठना उठना है। बस वहाँ तो सिर्फ, हाँ, अकेले एग्ज़ाम्स वगैरह हों तो स्टडी कर लो, बस उसी पर्पज़ से। बाकी अभी तो भगवान की दया से कोविड वोविड का कोई चक्कर नहीं है, सब कुछ ठीक है और भगवान करे आगे भी ऐसा ही सब कुछ सही चलता रहे। तो बस ये देखिए, ये भी नीचे का जो सीटिंग एरिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा काफ़ी अच्छा सब इकट्ठे होकर के बैठ जाते हैं ना, तो काफ़ी खुली जगह बन जाती है। और खुली जगह थी भी इस कमरे में, तो नीचे भी मैंने एक गद्दा लगा रखा है जो कि काफ़ी आरामदायक है और काफ़ी खुला है। तो इस तरीके से हमारा ये सारा एरिया जो है इकट्ठा पूरा परिवार के साथ बीत जाता। देख सकते हैं कितना अच्छा खुला डुला एरिया सा है। तो बस इसको साफ़ करने के बाद अब मैं आ जाती हूँ, मेरा ये ड्रेसिंग एरिया है। और ड्रेसिंग एरिया, क्योंकि
मैंने आपको बताया ना कि डेली का ये मेरा क्लीनिंग का रहता है, मतलब ये सारी क्लीनिंग तो मुझे करनी ही करनी है। अभी मेरी मेड आ चुकी है और वो जो है किचन में बर्तन कर रही है, तो जब वो बर्तन कर रही होती है ना, तभी मेरी ये फटाफट से क्लीनिंग शुरू हो जाती है और कम से कम मेरे को ना 20 से 25 मिनट लगते हैं इस क्लीनिंग को करने में। सारी की सारी फटाफट सेट कर लेती हूँ ताकि फिर वो ऊपर नीचे नीचे से सफाई कर जाए, तो ऊपर ऊपर का मैं पूरा डस्टिंग साथ के साथ ही कर देती हूँ। वैसे ये जो मेरा ड्रेसिंग एरिया है ना, इसमें जो आप देख रहे हो ये सफ़ेद रंग का, मैं इसे चाहती हूँ कि इस पर मैं एक कवर रख दूँ। अभी फ़िलहाल मैंने रखा नहीं है, पर मैं इसमें कवर रखूँगी, जिससे क्या होगा ना कि ये गंदा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही मैंने खुला रख दिया तो ये काफ़ी जल्दी गंदा हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरा फर्नीचर एकदम, सारा फर्नीचर मैंने अभी नया ही बनवाया, तो मैं चाहती हूँ सारा टिप टॉप रहे, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पैसा भी लगाना पड़ता है। तो मैं हाई कर रही हूँ आप सबको। मेरा ये क्लीन हो चुका है चकाचक, और बस इसको क्लीन करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ डाइनिंग एरिया में। तो यहाँ पर मेरा डाइनिंग और मंदिर दोनों ही एरिए हैं। तो यहाँ पर जो सुबह सुबह हस्बैंड को नाश्ता दिया था, हम तो नाश्ता करते नहीं हैं, मुझे सीरियसली भूख भी नहीं लगती है। जब से कोविड हुआ था उसके बाद से मैंने नाश्ता छोड़ दिया था, मतलब भूख लगना बंद हो गई थी। तभी से लेके अभी तक, यानी कि 2 साल हो गए हैं मुझे नाश्ता, हाँ कोई अगर ज़रूरी कहे या ज़िद कर रहा हो या कोई स्पेशल चीज़ हो तो अलग बात है, या कहीं गई हूँ तब कोई बोले कि नाश्ता कर लो तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नाश्ता अपनी डेली लाइफ में नहीं, मतलब डेली मेरे रूटीन में नहीं आता है। मुझे 2 साल हो गए हैं मैं नाश्ता नुश्ता नहीं करती हूँ। मैं सीधा जो 1 या 2 बजे के आसपास जो करती हूँ लंच, हल्का फुल्का वो लंच हो जाता है, उसके बाद डिनर हो जाता है। तो ये जो मैट आप देख रहे हो, ये मैंने आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा, मैंने ये वॉश किए थे, तो ये अच्छे से सूख गए हैं, और वैसे तो इंस्टेंट ही सूख जाते हैं। तो बस इनको मैं डाइनिंग एरिया को क्लीन करके इनको मैं बिछा देती हूँ, सेट कर देती हूँ, और इस तरीके से मेरा ये डाइनिंग एरिया भी सेट हो गया है। तो ये दिन में मैं आधा घंटा टाइम दे करके ये सारी क्लीनिंग फटाफट से, या 20 मिनट लग जाते हैं मुझे कम से कम, ये सारी क्लीनिंग तो मेरी डेली की ही है, मतलब बना ही हुआ है शेड्यूल। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने मेन डाइनिंग हॉल में। ये हमारा लास्ट में यहाँ पर मैं क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि जब मेरी जो मेड है वो भी सब झाड़ू लगाएगी, तो सबसे पहले मेरी बेटी के पीछे एक गैलरी है, वहीं से शुरू करती है। तो जैसे जैसे मैंने रूम की क्लीनिंग की है उसी तरीके से वो आते आते क्लीनिंग करते हुए, झाड़ू लगाते हुए आएगी, और उसके बाद फिर पोछा लगाएगी। और यहाँ पर इस देख सकते हैं कैमरा जो है वो मैंने ऐसे सेट किया था, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। तो मुझे बाद में पता समझ में आया, जब मैं ब्लॉग को एडिट करने लगी तब समझ में आया कि ये तो बिल्कुल अंधेरे में शूट हुआ है, लेकिन चलो ठीक है, आप तो समझ ही गए होंगे ना। और ये मेरा बेटी का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। काफ़ी टाइम पेपर वगैरह में बेचारी बिज़ी थी काफ़ी ज़्यादा, और अब फ्री हुई है। लेकिन अब भी क्या, अब आगे उसको और तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, उसके लिए उसे प्रिपेयर करना है अपने आप को। लेकिन फिर भी ये इंस्ट्रूमेंट अब बचा रही है, थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, तो बस। तो इस तरीके से आज का मेरा ये क्लीनिंग थी। आपको कैसी लगी तो बताइएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।